हेलो। हाँ जी सर जी। हाँ जी। आप बोल रहे हैं जय भीम ओम प्रकाश जी। जी बताइए, जय भीम नमो बुद्धाय। सर जी ये बोल रहा है, मैं मुरैना से बोल रहा हूँ। जी। जी बोल रहा है, सर राजपूत के बारे में बता सकते हैं? किसके बारे में? क्षत्रियों के बारे में। छतरियों के बारे में। हम्म। हाँ पूछिए, क्या पूछना है। सर जी क्षत्रिय कौम कैसी है? क्षत्रिय कौम कैसी है? हम्म। दिखने में कैसे होते हैं? आप बताओ, हमारी 7 फुट हाइट है। 7 फुट आपकी हाइट है? हमारे यहाँ सबकी, आपने मुरैना में आए होंगे तो देखा होगा आपने। अच्छा, मतलब आपके यहाँ पहले। जितने भी छतरी हैं सबकी हाइट जो है 7 फुट हाँ, है। 6 6 फुट 7 फुट। अच्छा अच्छा। हम्म। सारे छतरियों की हाइट जो है 6-7 फुट है? लड़ाकू कौम है ना। नहीं, लड़ाकू है या नहीं है वो तो बाद में देखेंगे। हम्म। लेकिन जितने भी आपके जो क्षत्रिय हैं उन सबकी हाइट जो है 6-7 फुट है। इस एरिया में सबकी इतनी है। हाँ ठीक है। और अगर कोई गलती से अगर इससे कम रह जाए तो? कोई दिक्कत नहीं। हैं? वो तो खान पीन का है अपना, दूध दही मक्खन खाने वाले हैं। हाँ तो सीधी सी बात है ना, जो जितना खाएगा उसकी उतनी हिसाब से हाइट बढ़ जाएगी, और खाने के बाद भी अगर हाइट ना बढ़े तो क्या करोगे उसमें? वो तो कुदरत की देन है ना, यहाँ का क्या चंबल का पानी है ना जो। तो क्षत्रिय वाली कौन सी बात हो गई? नहीं, ये बोल रहा है कि क्षत्रिय कौम कैसी है। अब वो तो आप बता तो रहे हो कैसी है। नहीं, आप नहीं बोलते कि ब्राह्मण वादी ये वो, इसलिए पूछा है। क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। अब मैंने तो कोई देखा नहीं क्षत्रिय आज तक जो है। मैंने तो सारे हम्म। इंसान ही देखे हैं। भेदभाव ये आप ऐसे नहीं बोलते आप। देखो ऐसा है, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है यौवन सिंह परमार ठाकुर। क्या नाम है? यौवन सिंह परमार ठाकुर। योगिंदर सिंह? परमार। अच्छा, तो योगिंदर सिंह जी, हम्म। मैंने आज तक कोई क्षत्रिय देखा ही नहीं। अच्छा। मैंने जो है जितने भी देखे हैं इंसान तो देखे हैं, हाँ जी, हाँ जी। जिनके 2 पैर होते हैं, ओ हाँ जी। 2 हाथ होते हैं, 2 आंखें होती हैं, एक नाक होती है, हाँ जी। और गोल गोल से सर होता है, हाँ जी। एक गर्दन लगी होती नहीं, है आप उनके जो है। आप ऐसी बात नहीं, आप उसी बात नहीं करते का पंडित देश में जे फैलाती है जातिवाद वगैरह अभी वगैरह। वो बातें छोड़ो ना, जो लोग वो बातें हम्म। करते हैं उनके साथ वो बात करी जाएगी ना, तुम तो वो बात नहीं कर रहे ना। हम तो तुम तो, अपनी कौम के बारे में पूछा है कि हमारी कौम हाँ, कैसी है। हाँ तो मैं उसी बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने तो ऐसी कोई कौम, ऐसे कोई इंसान देखे ही नहीं जिसको मैं देख के दूर से कह दूं कि भाई ये क्षत्रिय आ रहे हैं। हम्म। मुझे तो कुछ सामने से कोई भी आते हुए दिखाई देता है, या तो कुछ जानवर दिखाई देता है। हम्म। कुत्ता होगा तो मैं कहूँगा ये कुत्ता आ रहा है, बिल्ली हाँ होगी जी, तो मैं हाँ जी। कहूँगा बिल्ली आ रही है, गधा होगा तो हम्म। कहूँगा गधा आ रहा है, हम्म। इंसान होगा तो मैं कहूँगा इंसान आ रहा है। हम्म। पर कोई क्षत्रिय आता हो दिखाई मेरे को आज तक दिया नहीं है। आप यहाँ मुरैना आइए ना, भिंड आइए, धौलपुर आइए, हम पता चल जाएगा छत्रियों के बारे में। क्या चीज़? इस साइड आइए ना, मुरैना साइड। नहीं आप बता दीजिए, मैं इतनी दूर आऊँगा और तब जाके पता लगेगा, उसका फ़ायदा है क्या? मुझे यहाँ से बताइए ना आप, जो है कि क्या होता है इस पे से नहीं, बताइए कि उसको देख के नहीं, पहचान लें। आप नहीं बोलते कि ब्राह्मण दोषवाद फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसा नहीं करते वो? हमारे साथ नहीं करते, हमारे साथ जो हमारे ये बहुजन भाई हैं, दलित भाई है नहीं अच्छा, हमारे जातिवाद क्या होता है? हमारे साथ बैठते हैं, हम बाकायदा बैठाते हैं इनको, अच्छा सब तो करते बढ़िया। अच्छा तो ये बताओ कि वो क्षत्रिय ऊंचे होते हैं या दलित ऊंचे होते हैं? न अरे ये इंसान है ना, वो ऊंचे ना हम ऊंचे। तो फिर ये जो शब्द है दलित और क्षत्रिय किस बात के लिए फिर? नहीं, आप नहीं बोलते कि दलितों का अपमान करते हैं, पंडित हाँ तो करते हैं, हम, छत्ती। जो लोग ये भेदभाव करते हैं, अभी तुमने बोला कि हम हम्म। ठाकुर हैं, हाँ हाँ। तो ठाकुर हुए कैसे ये तो बताओ। और अरे ठाकुर होने का क्या लाभ? ठाकुर होने का ये लाभ है, ठाकुर सबकी मदद करते हैं। एक अच्छा, बात। और दूसरे लोग हमारे नहीं करते मदद? दूसरे लोग भी करते होंगे। तो फिर ठाकुर होने का क्या लाभ हुआ? ठाकुर में बहुत लाभ है, जैसे कोई आ गया मदद करने, जैसे हमारे यहाँ 2 4 दिन में आते रहते हैं, जैसे कोई लड़ाई हो गई तो आज सलाह करवा दिए, कोई की लड़ाई हो गई तो वहीं राजीनामा तो ये करवा काम दिया तो दूसरे थाने। भी करते हैं, हर आदमी करता है ये काम तो। अरे तो आपको और यहाँ जाती नहीं है, सब तो यहीं आते हैं। हैं? भैया हमारी जो जैसे लड़ाई हुई गांव समाज में, हाँ गांव में देखो ठाकुर भी हैं, हाँ। यहाँ गुजर भी रहते। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठाकुर होने का क्या लाभ है, फायदा बहुत क्या लाभ है है? ठाकुर। हैं? ठाकुर लाभ ही लाभ है। क्या है? ठाकुर होने का लाभ ही लाभ है। क्या अब लाभ है बताओ वही तो क्या पूछ रहा क्या हूँ। लाभ नहीं है, क्या क्या लाभ लाभ नहीं बताइए। है। अब बताओ क्या लाभ नहीं है। अरे मुझे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता सकते हो तो बताओ मुझे, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी चल रही है मीटिंग। ठाकुर होने का लाभ ही लाभ है। अब बताओ ठाकुर होने का क्या लाभ नहीं है।
ये सबकी हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं। अरे ये जो सब दो काम तो सभी करते हैं, जो ठाकुर नहीं है, जो ब्राह्मण है, दलित हैं, शूद्र हैं, जो भी जो कहे जाते हैं, जितने भी इंसान हैं, अगर इंसान का गुण उनके हम अंदर तो है आपसे ये तो पूछा वो कि सब ये करते हैं। आपने मुझे छुआछूत क्या चीज़ है? तुम्हें नहीं मालूम छुआछूत क्या होती है? हमें नहीं है भैया पता। अच्छा, तुम्हारे यहाँ छुआछूत नहीं होती? नहीं 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 होती। तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं, हमारे नहीं होती ना। अच्छा, ईश्वर को मानते हो? हम तो श्री राम को मानते हैं। तो श्री राम ने क्या बोला है, झूठ बोलना है या सच बोलना? सच बोलना। अच्छा अच्छा। रामायण पढ़ी है तुमने? रामायण नहीं पढ़ी हमने। तो फिर राम को कैसे मानते हो? राम के वंशज है ना हम लोग। नहीं, राम के वंशज कैसे हो? तुम्हें राम का इतिहास ही नहीं मालूम है, तुमने राम का इतिहास ही नहीं पढ़ा, तो वंशज कैसे हो गए? ये हम मानते हैं, रामायण नहीं पढ़ी हमने। है तो फिर वही बात कर रहे हो। जैसे यार तुम जैसे कैसे पढ़ने वंशज से हो बन गए? जाते हैं, हैं? पढ़ने से बन जाते हैं, पढ़ने से बन जाते हैं क्या? पढ़ने से नहीं बनते हैं, लेकिन राम के बारे में कुछ जान तो लेते हैं कि हमारे वंशज के, हमारे पूर्वज कैसे थे। हमें को इतना सिखाया है कि भैया अपन तो राम को मानते हैं, तो बाकी कुछ नहीं अपन जानते। घर करने बताया कर अपन को, सुबह से जाना, मंदिर जाना, अच्छा ये माथा बताओ टेकना, मुझे, जय श्री राम बोलना। तुम्हारे यहाँ चंबल नदी है? हाँ चमल यहीं से खड़ी है अपने 5 अच्छा, किलो दूर से। तुमने कभी चंबल नदी से ही बोला है एक किनारे पर खड़े होकर, क्या हे चंबल नदी, तू मुझे, तेरे को पार करना है, दूसरी तरफ जाना है मेरे को, अरे और तू जो भैया है रास्ता पार दे दे? करेंगे, उसमें इतने घड़ियाल लेते हैं, घड़ियाल देते चंबल में, घड़ियालों के प्रसिद्ध है नदी मैंने क्या चंबल। पूछा तुमसे? हम्म। मैंने क्या सवाल पूछा तुमसे? तो आपने ये पूछा कि चंबल नदी से प्रार्थना करते हो? हाँ, तो कभी तुमने ये प्रार्थना करी है चंबल से कि हे चंबल नदी, मुझे दूसरे किनारे पे जाना है, तू एक काम कर, मुझे रास्ता दे दे? कभी ऐसा करा है? नहीं हमने नहीं किया, हम तो यहाँ सीधे यहाँ या तो नाव से जाओ या फिर बाईपास से पुल है उससे जाओ। कभी ऐसा किसी और आदमी को करते हुए देखा है तुमने? हमने करते नहीं देखा सर जी। अच्छा, अगर ऐसा कोई आदमी करे तो उसे क्या कहोगे? ऐसा आदमी करे उसको क्या कहेंगे? हाँ, उसको तो भगवान कहेंगे फिर तो। उसको भगवान कहेंगे? हम्म। अच्छा, तो फिर उसको नदी रास्ता दे देगी? हम्म। उसको नदी रास्ता दे देगी? जब जब वो ऐसा तपस्या करेगा, बोल देगा, तो वो नदी फिर रास्ता देगी, तो भगवान तो बोलना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, तो राम ने जब समुद्र से मांगा था रास्ता, राम को रास्ता मिल गया था? दे नहीं दिया रास्ता। रास्ता दे देता? हम्म। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम पहले रामायण पढ़ के आओ, पढ़ो उसको, रामायण को, तुम्हारे पूर्वजों की रामायण है, मेरी तो नहीं है, तो तुम्हें तो पढ़नी चाहिए। जब पढ़ के आओगे तो मुझे आके बताओगे कि देखो जी हमारे पूर्वजों की कहानी ये वाली है, ठीक है ना? हम्म। हम्म। और रामायण पढ़ के आओ, और रामायण जो है, तुम, 2 रामायण है मुख्य मुख्य जो है, एक तो रामचरितमानस है, हाँ जी हाँ जी। और एक वाल्मीकि रामायण है, हाँ जी। और दोनों रामायण पढ़ के आओ, हम्म। फिर बात करना, ठीक है? और तुम्हारे एजुकेशन क्या है? मैंने 12वीं की है। 12वीं की है? बस 12वीं करी बस? 12वीं। 12वीं क्यों करी? अब 250 बीघा जमीन अपने पास, क्या करना है? 10 नंग भैंसों की है। मैं वही तो कह रहा हूँ, 12वीं करने की क्या जरूरत थी? राम तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, राम कौन से स्कूल गए थे? हैं? सर ये तो जैसे अपने 2 भाई फौज। क्षत्रियों को कोई स्कूल जाने जरूरत है क्या? यार ये क्षत्रियों सर का जी काम जो क्या है? लड़ाई करना। फिर लड़ाई करने के लिए पढ़ाई जरूरत पड़ती है क्या? तो भाई साहब भिंड भिंड माना, जैसे आप बताओ, सर्च कर लेना गूगल पे, कितने लड़ाकू कौम है यहाँ की। अरे तो मैं वही तो कह रहा तन हूँ, तन लड़ने तन के में यहाँ लिए। तन तन में यहाँ गोली चल जाती है। क्या नाम बताया तुमने? योगेंद्र सिंह परमार ठाकुर। योगेंद्र जी, लड़ने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती, और जो पढ़ाई करते हैं सुनो, फिर वो लड़ाई नहीं करते अरे हो। तो नॉलेज के लिए तो पढ़ना पड़ता है, ऐसा तो है अरे नहीं क्या करेगा नॉलेज करके? वो जो है उसका काम एक नॉलेज ही है, के लिए बस लड़ाई करना। जैसे नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है। जैसा अब जैसे किसानी का गेहूं नॉलेज बेचने क्या गए 12वीं तो क्लास तक नॉलेज होती है खाली जो है? अपने जितना हम पढ़ना था पढ़ लिया अपन ने। फिर वही बात कर रहे हो, अब नॉलेज की बात है तो नॉलेज तो पूरी जिंदगी पढ़ते रहो तब भी पूरी ना हो, जैसे और तुमने पढ़ाई छोड़ दी। जैसे गेहूं बेचने गए अपन, धान चलो बेचने ठीक है, गए। अब तुम एक काम करो, थोड़ी सी अब जो है रामायण पढ़ के आना, फिर दोबारा बात करेंगे, ठीक है? सर जी आपने उत्तर नहीं दिया जी, आपने ये नहीं बोल दिया आपका। हर एक दलितों प्रश्न पे का मेरे पास अत्याचार। उत्तर नहीं है। तुम पूछोगे कि सूरज कितनी दूर है यहाँ से, तो मैं तो नाप नहीं सकता ना उसको, कैसे बताऊंगा तुम्हें मैं? तो इसीलिए जो है, जो प्रश्न उचित होते हैं उनके उत्तर मिलते हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता। तो नहीं, आप चलो इतना ठीक तो है, बता, अब मेरा आप मीटिंग चल इतना रही है, तो अभी मैं, ये टाइम नहीं है बात करने का, बाद में इतना तो बात करेंगे। बता देते आपका भेदभाव क्या है जी। अभी मैंने आपको बोला है ना, पहले आप रामायण पढ़ के आओ, रामायण में कितना भेदभाव किसने करा है वो जानकारी लेकर आओ, उसके बाद फिर बात तो करेंगे। पहले कुछ भेदभाव बेसिक तो एजुकेशन तो हासिल करो। अब भेदभाव तो कम से कम आज से 12वीं क्लास सदियों तक 12वीं क्लास तक की एजुकेशन जो है वो काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा इतिहास पढ़ो,
चंबल का इतिहास पढ़ लो कि चंबल में जो है कितना भेदभाव होता है, कितना जातिवाद होता है। पढ़ो तो सही, थोड़ा सा जानकारी तो लो। अरे तो अब तुम हमारी जानबूझकर जो सुनो, एक तो बोल सुनो रहे हो, सुनो सुनो, सुनो। एक तो तुम बोल रहे हो कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राम का वंशज हूँ, मैं हिंदू हूँ, ऊपर से सरासर झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे कैसे मैं तुमसे बात झूठ कर झूठ सकता हूँ? झूठ क्यों बोला? अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुमसे बात भी कर सकता हूँ। अब तुम कह रहे हो झूठ। तुम्हारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। अरे तो तुमने आप कितना बड़ा बताओ। झूठ बोला है। पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि भारत के अंदर कितना जातिवाद होता है। पूरी अरे तो दुनिया जानती है कि फूलन देवी के साथ में जो है जातिवाद कितना हुआ। फिर अरे भी तो तुम इनकार कर रहे हो। चलो फूलन ठीक है, अब देवी छोड़ो, ने तुम जो है अब ठाकुरों बाद को में बात मारा था, करेंगे। इस अब ठाकुरों बाद को में मारा बात था। करेंगे। ठाकुरों ने ये मारा, किसने मारा, छोड़ो। अब अगली बार बात करेंगे, ठीक है। अब सर एक बात सुनना सर, यहाँ से एक बात सुनना। यहाँ जितने अपने बगल में 10 गांव हैं, आप सर्च कर लेना, पूरे ठाकुर ठाकुर से भरा गांव है। यहाँ जितनी भी 10 गांव हैं, अरे पूरे भाई ये ठाकुर। बताओ, किसी ठाकुर ने किसी मरते हुए को बचाया है क्या? मरते हुए क्यों बचा ठाकुर? फिर काहे के ठाकुर? जैसे प्राण वो लेना मरे। तो, प्राण लेना जो है वो तो कोई भी काम कर लेगा। मैं तुम्हें अभी बंदूक लेकर आऊं, तुम्हें गोली मार, बड़ा आसान काम है। लेकिन किसी को बचाना बहुत मुश्किल काम है ना। अरे जो सामने आदमी मर गया, उसको कैसे बचाएगा? अरे भाई ये तुम्हारी जो है संस्कृति है, वो मारने वाली है, बचाने वाली नहीं है। नहीं सर, सर हमारी राम कौम है ने, वो। राम सर ने जो जी है ना, सुनो, हमारी कौम है, वो पूरे, मानने वाली कौम है। है। जैसे हमारे यहाँ कोई अब्बे तब्बे बोल देता है, गोली मार देते सीधा। हाँ तो यही तो प्रॉब्लम है ना, पढ़ाई नहीं है ना। जैसे पढ़ाई नहीं हमारे है तो, पढ़ाई नहीं है तो क्या नाम है, अकल नहीं है। अकल आएगी तो पता लगेगा कि भाई वो इंसान है, इंसान की जान की कीमत जैसे होती है। आपने सुना होगा छोटी छोटी चंबल में, बात पे किसी को मारते नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं मार होता देते, ना। हमारे यहाँ तो मार देते सीधा दंड। अच्छा ठीक है, अब मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। चलो। ओके। चलो ओके सर, जय श्री राम। जय भीम। जय श्री राम।